अजाने मगरिब की जब आवाजें घर में जाती थी, पंडित के घर की भी औरत दिया तभी जलाती थी। कल हम पंडित के लोटे से वुजू बनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। सुख दुख हो या शादी मैयत सब साथ निभाते थे, जाति धर्म का फर्क नहीं था, सब रिश्ते में आते थे। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं सना चौधरी और आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज में। और आज मैं बात करूंगी इंसानियत की, क्योंकि गाजियाबाद के क्षेत्र डासना में एक मंदिर है जिसको देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और उस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसपे ये लिखा है कि मुसलमानों का आना वर्जित है। अब ये क्यों लिखा है, और इसको लिखने के बाद वहाँ पर एक अनोखी बात और है जिसमें कि हिंदू जो हैं वो मुसलमान भाइयों को उत्साहित कर रहे हैं कि वो हमसे लड़ने के लिए आए। और वो बोर्ड देखने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में विवाद होता नजर आ रहा है। तो उसी विवाद को लेकर दूसरी बार मैं बात करूं अगर ग्राम नाहल की, जहां पर आज एक हिंदू और मुस्लिम भाई यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अब ये क्यों इकट्ठा हुए हैं, आखिर क्या ये संदेश देना चाहते हैं, आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं। आज यहाँ हमने तालीम व तरक्की तंजीम द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है नाहल गाँव में, और हमारे बीच में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे भाई बंद यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस मीटिंग का मकसद ये है कि हम लोग कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, 7 पीढ़ी तक मुझे याद है, उससे पहले से हम लोग यहाँ बिल्कुल प्यार मोहब्बत और भाई बंद तरीके से रहते हैं, और हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आज तक आई है। उसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ लोग आए और एक बुराई फैलाने की कोशिश करी है। तो उसी की वजह से आज ये हमारा पूरा परिवार यहाँ बैठा है उस बुराई को ख़त्म करने के लिए, कि हमारे बीच में जिस तरीके से हम प्यार से पहले से रहते आए हैं, कोई भी हमारे बीच में इस तरह का माहौल ना बनाए और कोई इस तरह का मामला ना बने जिससे कोई नफ़रत खड़ी हो जाए। अमन फैलाने के लिए, अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं निकाल दी जाए परेशानी ख़त्म। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार पालीवाल है और मैं तालीम और तरक्की सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने शांति और अमन चैन के लिए ये आज ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। तो मैं आपके एशियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैसेज देना चाहूँगा कि असामाजिक तत्वों ने हमारे क्षेत्र में जो ये आग फैलाने का काम किया है, इंशाअल्लाह उस भगवान से, अल्लाह ताला से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में वो लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और जितने भी यहाँ सब बुजुर्ग और मेरे साथी बैठे हैं सभी को, कि आपने बहुत कीमती समय दिया। ये कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्याम सोनी नाहल का रहने वाला हूं। करीब 6-7 पीढ़ी हमारे यहाँ रहते हुए हो गए नाहल में। बड़े मान सम्मान से, बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं, और मान सम्मान का एक जीता जागता उदाहरण हमारे यहाँ ये है कि हमारा गाँव मुस्लिम बाहुल्य है 99%, 1% हिंदू समाज रहता है। लेकिन यहाँ जो 32 साल सरपंच रहे वो एक हिंदू जाति से रहे। कितना मान सम्मान इन लोगों ने हमें दिया, आज भी देते हैं। आज उनके मरने के बाद भी उनका नाम कोई नहीं लेता, बाबूजी कह के बुलाते हैं। आज भी मरने के बाद भी इतना मान सम्मान हमें यहाँ मिला। शायद कहीं हिंदू समाज में रहते हुए होते तो शायद वहाँ इतना मान सम्मान वहाँ नहीं मिलता हमें। बस इसके साथ में ये बात करूँ जी। जो है मैं डॉक्टर मुजीबुर रहमान, ग्राम पंचायत सदस्य मसूरी, जो आरिफ भाई की जो कमेटी यहाँ जो काम कर रही है, इसमें जो यहाँ जो इकट्ठा होना हुआ है, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो अभी 2-4-5 दिन पहले डासने में जो मामला हुआ था हिंदू मुस्लिम करने का, कुछ लोगों ने वो करने की कोशिश करी थी, लेकिन आज तक भी यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सब जो है आपस में भाईचारे से रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं। हिंदू भाई हमारी जो है हमारे त्योहारों में शिरकत करते हैं, ईदों में, और मुसलमान भाई भी जो है हिंदू भाइयों के त्योहारों में शिरकत करते हैं। आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, खाना साथ में खाते हैं। और किसी हिंदू भाई को दिक्कत होती है तो मुसलमान भाई के दर्द होता है, और मुस्लिम भाई को दर्द होता है तो हिंदू भाई उसको एहसास करता है। हर सुख दुख में साथ रहते हैं। यहाँ इस तरह कोई नहीं है। कोई बाहरी लोगों ने जो है यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी है, वो लोग यहाँ कामयाब नहीं होंगे। आज हमारे आरिफ भाई ने नाहल में एक छोटा सा प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम का मकसद है कि हिंदुस्तान में अमन हो। अब यहाँ पे हम
सब हिंदू मुस्लिम हमारे भाई बैठे हुए हैं बराबर में, श्याम सोनी जी, और आपका नाम बता दीजिए आप क्या? सतीश कुमार जी हैं, और यहाँ लाला दामोदर दास जो सबसे बुज़ुर्ग हैं वो भी हमारे 86 वर्ष है, वो भी इस प्रोग्राम में हैं, और लाला दिनेश जी हैं, और डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब हैं। तो बहुत सारे साथी ये बैठे हुए हैं। इनका मकसद यहाँ बैठने का ये है कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर एक हवा चलाई जा रही है, जो वो नफ़रत की हवा है, उस नफ़रत की हवा को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो नफ़रत को फैला रहे हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, पर जो आज हम यहाँ थोड़े से बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा कि आग को बुझाने वाले भले ही थोड़े थे पर वो बुझाने वाले थे। मैं आपके सामने एक छोटी सी जो हमारे जो हिंदुस्तान था जिसमें प्यार से सब लोग रहते थे, मैं वो शब्द कुछ आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अजाने मगरिब की जब आवाज़ें घर में जाती थी, पंडित के घर की भी औरत दिया तभी जलाती थी। कल हम पंडित के लोटे से वुजू बनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। सुख दुख हो या शादी मैयत सब साथ निभाते थे, जाति धर्म का फर्क नहीं था, सब रिश्ते में आते थे। अब मंदिर की दीवारें क्यों और मस्जिद की मीनारें क्यों? खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत, हाथों में तलवारें क्यों? खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत, हाथों में तलवारें क्यों? इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद दिवाली और होली साथ में मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही काटा है, खून में कोई फर्क नहीं, सब राजनीति ने बांटा है। मेरे प्यारे भाइयों, जिसको नेता बनना होता है वो हिंदुओं में से होता है तो मुसलमानों को गाली देता है, उनको मारने काटने की बात करता है, वो नेता नहीं बनता। जब उन लोगों के जब दंगा कराओगे, जो लोग दंगा कराने वाले लोग हैं, जब वो बच्चे मरते हैं ना, वो बड़े मरते हैं, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, उनकी बद्दुआएं उनके साथ होती हैं, तबाह हो जाता है वो इंसान। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मुसलमान नेता बनने की खातिर हिंदू भाइयों को गाली देता है, वो नेता नहीं बनता, वो तबाह हो जाता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं यही अपील करता हूं। और ये आज सोसाइटी है तालीम और तरक्की, उसने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, छोटा सा प्रोग्राम है पर काबिल तारीफ है। मैं उस पूरी सोसाइटी को बधाई देता हूं कि उसने बहुत बड़ा काम किया, और वो काम किया जिससे पूरे देश में अमन होगा। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।